नमस्कार दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं एमसीक्यूज, वो भी वैदिक और हड़प्पा कल्चर के मतलब हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले हैं एसएससी जीडी में। और फ्रेंड्स याद रखिए, एसएससी जीडी एमटीएस सभी एग्जामों के लिए है जहां पर जनरल अवेयरनेस आपको मिलता हो। और अभी हमको एक करने हैं कम से कम 150 क्वेश्चंस तो बहुत करने हैं, और अराउंड 300 क्वेश्चंस फिर और करने हैं जो हिस्ट्री से रिलेटेड होंगे। मतलब अराउंड कुल मिला के हम लोग 450 क्वेश्चंस सिर्फ हिस्ट्री से करेंगे, और फिर बाद में ज्योग्राफी और बाकी भी चैप्टर से हम लोग सब्जेक्ट से करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स जल्दी ही आपका ये खत्म होने वाला है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास डील्स विथ मैजिक स्पेल्स एंड विच क्राफ्ट। तो फ्रेंड्स याद रखना, इसका आंसर है अथर्ववेदा। अथर्ववेदा मैजिक स्क्रिप्ट्स और मैजिक स्पेल्स और विच क्राफ्ट से मतलब रिलेट है। और द लेटर वैदिक एज मीन्स द एज ऑफ द कंपाइलेशन ऑफ। तो फ्रेंड्स ऑल ऑफ द अबव। जो लेटर जो वैदिक एज था वो समयितास, ब्राह्मणास और अरण्यकास का ऑल ऑफ द अबव मतलब कंपाइलेशन था, उन सबका वो था मिलावट, आप कह सकते हो मर्ज था एक तरीके से। विच इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड। तो याद रखना फ्रेंड्स, ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड। द वैदिक रिलीजन अलॉन्ग विद इस लेटर वैदिक डेवलपमेंट इज एक्चुअली नोन एज। तो याद रखना इसका बी आंसर है ब्राह्मणिज्म। तो फ्रेंड्स जब वैदिक रिलीजन अलॉन्ग विद इस लेटर डेवलपमेंट इज एक्चुअली नोन एज, तो ये ब्राह्मणिज्म था। द वैदिक एरियंस फर्स्ट सेटल इन द रीजन ऑफ। कौन से रीजन में पहले वैदिक एरियंस सेटल हुए? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है सी, सप्ता सिंधु। और इसके बाद वेदास आर रिटन इन विच लैंग्वेज। तो याद रखना पवित्र लैंग्वेज संस्कृत है, और संस्कृत में वेदास लिखी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द फेमस गायत्री मंत्रास। तो फ्रेंड्स ऋग्वेदास आर द फेमस मतलब जो कंटेन करती है गायत्री मंत्र। विच वेदा कंटेन्स द गायत्री मंत्र। तो फ्रेंड्स ऋग्वेदा कंटेन्स गायत्री मंत्र। और फ्रेंड्स द फेमस गायत्री मंत्र इज एड्रेस टू। तो फ्रेंड्स याद रखना ये सविता को मतलब जो गायत्री मंत्र है वो एड्रेस किया गया है। टू हाईएस्ट गॉड्स इन द वैदिक रिलीजन आर। तो फ्रेंड्स वैदिक रिलीजन में सबसे हाईएस्ट गॉड्स कौन है? इसके आंसर मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ये आपको बताना है। तो प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा कि दो सबसे बड़े भगवान कौन है वैदिक रिलीजन में। Of divisions of the Vedic society into 4 classes is clearly mentioned in the। तो फ्रेंड्स ये बी जो है पुरुष सुक्ता और ऋग्वेदा जिसे हम कह ऑफ ऋग्वेदा में ये लिखा गया है कि जो 4 क्लासेस बनाई गई थी ना, शूद्र वो सारी चीजें, तो फ्रेंड्स वो उसी में है। द वैदिक गॉड वॉज अ ब्रेकर ऑफ द फोर्ट्स एंड ऑल्सो अ वॉर गॉड। तो फ्रेंड याद रखिए ये इसका आंसर है इंद्र। इंद्र ही है जो ब्रेकर ऑफ द फोर्ट्स है या मतलब वॉर गॉड है। द हड़प्पन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश ड्यूरिंग द एज। तो फ्रेंड्स 13th का डी आंसर है जिसमें चैल्कोलिथिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन इज नेट एसोसिएटेड विद द हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर भी डी है। याद रखिए ये सिविलाइजेशन बहुत जुड़ी है, मतलब चाइनीज की जो सिविलाइजेशन है वो हमारे हड़प्पन कल्चर से भी जुड़ी है। ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स हु वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर द ट्रेसेस ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो फ्रेंड्स आप सबको पता होगा दयाराम सैनी सबसे पहले इंसान थे, आर्किटेक्ट थे जो एक्चुअली ढूंढे थे। विच बुक्स आर रिफर टू एज फिलोसफी। तो जो बुक्स उपनिषद कहलाती है वो बुक्स एक्चुअली फिलोसफी है, ज्यादा करके ऐसे कहलाती है। द हड़प्पन सिविलाइजेशन अचीव फॉर ग्रेटर एडवांसमेंट देन सुमेर, एलम एक्सेट्रा ऑन अकाउंट ऑफ इट्स। तो फिर इसका आंसर टाउन प्लानिंग है। याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन टाउन प्लानिंग के वो जो है ना बहुत अच्छा एडवांसमेंट था वहाँ टाउन प्लानिंग पर। वहाँ पर बहुत सारी नालियाँ और जो भी चीज़ें बनाई गई थी आज वो हम आर्किटेक्चर में आज अगर देखेंगे बच्चे पढ़ते हैं। हाउ मेनी उपनिषद वर इंट्रोड्यूस इन वैदिक कल्चर। तो 108 उपनिषद है जो वैदिक कल्चर में इंट्रोड्यूस्ड है। द टाउन प्लानिंग इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज इंस्पायर्ड बाय रिगार्ड फॉर अ ब्यूटी एंड यूटिलिटी। तो फ्रेंड्स इसका भी आंसर आपको बताना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाउन प्लानिंग किसको मतलब एक्चुअली जो है टाउन प्लानिंग का जो ये है हड़प्पन सिविलाइजेशन में वो किससे इंस्पायर्ड है, ब्यूटी एंड यूटिलिटी से कि यूनिफॉर्मिटी या डेमोग्राफिक फैक्टर या सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ। मेरा आंसर तो पब्लिक हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। द इंडस और हड़प्पन सिविलाइजेशन इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर्स कंटेम्पररी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो, सिविलाइजेशन बाय इट्स। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा,
तो याद रखना अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था जो हड़प्पन कल्चर में ना बड़ी चीज थी। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, मतलब ये बी आंसर है, याद रखना ए नहीं। आयुर्वेदा इज द उपवेदा ऑफ विच वेदा? तो फ्रेंड्स अथर्ववेदा का उपवेदा आयुर्वेदा है। और इसके बाद हम आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर कॉल्ड वेदांता? वेदांता ना उपनिषद एक्चुअली है, तो उपनिषद आर ऑल्सो कॉल्ड वेदांता। विच ऑफ द फॉलोइंग द ओल्डेस्ट उपनिषद? तो ओल्डेस्ट उपनिषद कौन सी है? तो बृहदारण्यक उपनिषद। हाउ मेनी हाउ मेनी पुराण्स वर इंट्रोड्यूस इन वैदिक कल्चर? तो फ्रेंड्स 18 जो पुराण थे वो वैदिक कल्चर में इंट्रोड्यूस हुए थे। आप एक्चुअली अगर हिंदी और इंग्लिश को देखेंगे ना तो फ्रेंड्स हिंदी ज़्यादा अच्छा रहता है हिस्ट्री के लिए, पुराण, लेकिन हाँ इंग्लिश में अगर आपको आदत हो जाती है तो अच्छी बात होती है। द डेट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन हैज बीन फिक्स्ड इन द बेसिस ऑफ तो डी रेडियो कार्बन 14 डेटिंग और cereals grown by the people of the Harappan civilization was were? तो फ्रेंड्स ऑल ऑफ द अबव, वीट राइस मिलेट एवरीथिंग। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया और अगली वीडियो भी आने वाली है जल्दी, उसको भी लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और आपको बहुत पसंद आएगा। ये क्वेश्चंस प्लीज अपना नोट्स बनाइए और लिखिए।